हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। और ये 50 प्रश्न आपके आने वाले, चाहे वो जीआईसी का लेक्चरर का एग्जाम हो, या आपका 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है, हर एक एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या टेढ़ी? तो याद रखना सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यानी एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है, इसकी कृषि, यानी इनकी अर्थव्यवस्था का आधार प्रमुख कृषि था, और बाकी बातें सब करेंगे भी हम लोग बाद में। तो यहां पर ध्यान रखना, इनकी जो सड़कें जो हुआ करती थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी, और खास तौर से सड़कें एक दूसरे को समकोणिक स्थिति पर काटती थी, जैसे कि आज आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल यह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें बहुत सारे शहरों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे। लेकिन यहां पर हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों इस नाम यूज किए जाते हैं। हड़प्पा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सबसे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में राबी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो यहां पर राबी नदी सही आंसर होगा। साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि राबी का जो पुराना नाम है वो पौरुषड़ी है। क्या नाम है? पौरुषड़ी, इसी को कहा जाता है। ठीक, और इसी के किनारे ध्यान रखना 10 राजन का युद्ध भी हुआ था इसी नदी के किनारे। झेलम को कहते हैं बितिस्ता, ब्यास को कहते हैं बिपाशा, और सतलज को कहते हैं सुतुद्री। तो सही आंसर है राबी। अगला सवाल यह कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जैसे कि हड़प्पा जो है वो राबी नदी के बाएं किनारे पर थी, यानी पाया गया बस्ती थी। तो इसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया गया था, यानी खोजा गया था। तो ये जो है मोहनजोदड़ो जो खोजा गया था वो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर है, और इसकी खोज 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब होता है मृतकों का टीला, और दूसरा एक और याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो जो खोजा गया, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया भी, ये जो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इसमें जो है एक विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग ग्रेट बाथरूम के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ी इमारत थी। अगला है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथरूम कहां मिला? जैसे कि अभी बता ही चुके थे, इस पर कोई नई कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला था सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी, यानी स्क्रिप्ट कौन सी थी? तमिल थी, ब्राह्मी थी, अरबी थी, या ज्ञात नहीं है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज तक इसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, यानी इसकी लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। बस इतना जरूर पता लगता है कि इसकी एक लाइन इधर से इधर की ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू में लिखते हैं, और अगली लाइन इधर से इधर को लिखी जाती है। बस बाकी इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इसके बारे में कोई जानकारी आज तक नहीं है, तो इसलिए इसकी लिपि जो है वो ज्ञात नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं कि देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो देवी माता की जो पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्तन यानी बंदरगाह, जिसे हम लोग सीपोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कौन सा था? तो जैसे कि आपको पता होगा कि गुजरात में एक जगह पड़ती है लोथल, और लोथल की अगर आप बात करेंगे तो लोथल जो है ये गुजरात में पड़ती है भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी, यानी भोगवा नदी के किनारे
गुजरात में लोथल एक जगह थी, यहां पर एक डॉकयार्ड मिलता है यानी बंदरगाह, और यहां से इस बंदरगाह मिलने से इस बात का प्रमाण बिल्कुल एकदम सॉलिड हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस बंदरगाह का प्रयोग मेसोपोटामिया, जो कि इराक के यानी जो दजला और फरात नदियों के बीच में जन्मी थी, उन लोगों के साथ ये लोग व्यापार करते थे। तो रोपर पंजाब में है, ध्यान रखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। अगला सवाल पे आते हैं, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से इनकी किसकी मूर्ति थी? यानी जो यहां पर एक कांसे की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, वो है आप इनकी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण रचना। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? जहाजी माल घाट का मतलब है यहां पर बंदरगाह, या जिसे हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बंदरगाह कहें या डॉकयार्ड कहें, एक ही चीज होती है। तो ये किसका था? हड़प्पा सभ्यता का ही तो था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला करा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जैसा कि पहले बता चुके थे आपको, ये ग्रेट बाथरूम यानी विशाल स्नानागार। अगला सवाल है कृषि अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जैसा कि हमने अभी आपको पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से एक शहरी सभ्यता है, लेकिन इसकी कृषि का, जिसकी जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला सवाल पे आते हैं। अगला करा कि हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता के टीले का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया? यहां पर एक नाम आप देख रहे होंगे, चार्ल्स मैसन। तो याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसके बारे में इन्हें जानकारी लगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ जानकारी पता लगी लेकिन उस पर कोई ज्यादा तवज्जो लोगों ने नहीं दी, तो इसीलिए ये, अगर चार्ल्स मैसन की बात को लोग ध्यान दिए होते तो हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1921 में पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, तो शायद इससे बहुत पहले इस सभ्यता के बारे में लोग जान जाते। अगला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब किया गया? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा है उसका उत्खनन कार्य हुआ था 1921 में और इसका हुआ था 1922 में। तो उसका दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और यह खोजा गया था राखल दास बैनर्जी के, यानी राखल दास बैनर्जी ने इसकी खुदाई कराई थी मोहनजोदड़ो की, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाहिने किनारे पर है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की में जितने भी शहर पाए गए उन सभी शहरों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। अगला सवाल यह कह रहा है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंध, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो याद रखिएगा, इसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही यह श्रेय जाता है या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। सुनिए, जैसे कि यहां हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जो साइट्स मिली, उनमें आपने देखा होगा वहां खुदाई की गई, फिर उनमें पता लगा किसी में आपको यहां से किसी के प्रमाण पाए गए। प्रमाण से मतलब ये, कहीं पर कपास का एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिलता है, तो कहीं धान की भूसी के प्रमाण, कहीं जुते हुए खेत के प्रमाण, कहीं आपको देखा होगा कि पैमाना मिलता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो मोहनजोदड़ो से एक सूती वस्त्र का टुकड़ा मिलता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास के बारे में जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। अगर जानकारी नहीं थी तो सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से आ गया? तो यह बात पूरी तरीके से क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ही कपास के बारे में सबसे पहले जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, अननोन थे, अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे? तो जैसा कि आपको पता है, ये लोग कांसे के बारे में तो खूब ही जानते थे, नहीं तांबे के बारे में खूब जानते थे,
लेकिन जो सबसे ज्यादा आज की डेट में जो पॉपुलर धातु है उसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे, और वो धातु है लोहा। लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो कभी भी आ जाए तो लोहा भूल के ना लगाइए हड़प्पा में, नहीं वरना मामला बिगड़ जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से मिली, तो ध्यान रखना इससे याद होगा। देखो तराजू कहां मिलेगी, जहां पर अब बंदरगाह कहां था पहले तो ये देख लो, बंदरगाह था लोथल में। अब अच्छा ये बताओ, जब बंदरगाह जहां होगा वहीं तो तौल नापे के सामान ज्यादा होंगे। भाई विदेश से सामान आ रहा है, उसे मेजरमेंट किया जाएगा कितना है, या यहां से कोई बाहर जा रहा है तो उसको नाप तौल के जहाज में चढ़ाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर तराजू का सबसे ज्यादा काम जो है वो लोथल में लगता है, इसीलिए तराजू का जो प्रमाण मिलता है वो लोथल से मिलता है। तराजू हो या पैमाना हो, यानी मेजरमेंट के आइटम दोनों आपको लोथल लगाना है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, ठीक। और यहां से एक बंदरगाह मिलता है, बंदरगाह का मतलब आपका यहां सामान आना जाना चलता रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे अगला कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य भोजन क्या था, तो भोजन की अगर बात करते तो इनका जो प्रमुख भोजन जो था वो गेहूं और जौ था। हालांकि अगर आज की डेट में अगर पूछ ले कि विश्व में प्रमुख भोजन क्या है, तो लोग विश्व में पूरी जनता का जो प्रमुख भोजन है वो चावल लगाइएगा। और भारत में अगर पूछ ले तो भारत में भी प्रमुख भोजन जो है वो जनता का वो चावल ही है। भारत में 75% जनता का जो प्रिय भोजन है वो चावल है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। तो ध्यान रखिएगा कि जो अभी हमने शुरू में ही एक क्वेश्चन में बताया था कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और ये जो है वो सिंध नदी के दाहिने किनारे पर पाया गया था, दाहिने किनारे पर। और यह पाकिस्तान के वर्तमान में एक सिंध प्रांत पड़ता है, वहां पर यह पाया जाता है, और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। दूसरी बात, इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान का मतलब होता है डेजर्ट में कोई हरी भरी जगह। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,000 के आसपास कुल क्षेत्रफल था, तो ये 13 लाख लगाएंगे इसमें। दूसरी बात याद रखिएगा, इसका सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो मांडा कश्मीर में है, और दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसकी अगर हम लोग आकार देखते हैं तो ये त्रिकोणिक जैसी आकार इसका दिखाई देता है, जो कि अपने समकालीन जितनी भी अर्थ सभ्यताएं थी उनमें ये आकार में बड़ी थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा कहां स्थित है, तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है पंजाब में एक जगह सॉरी राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर में ये कालीबंगा है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तो वैसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट नगर थे। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां कितनी थी। जैसा कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 सबसे पॉपुलर शहर हैं, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। इसीलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां भी कही गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा सभ्यता में किस युग की सभ्यता थी, जैसा कि हमने बताया ये लोग लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, ऐसे काट दो। तो ये लोग कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे या तांबे को अच्छे से जानते थे, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। कांसा एक मिश्रित धातु होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो टेराकोटा जो है इनकी मुद्राओं को बनाने में यूज किया जाता था। हड़प्पा कालीन मोहरों अधिकांश बनी थी सेलखड़ी से बनी थी। अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा के निवासी किस खेल से में रुचि रखते थे? तो ये लोग शतरंज खेल में रुचि रखा करते थे। और आज की डेट में शतरंज बहुत ही दिमाग का, बहुत ही टैलेंट का खेल है। इसमें ताकत का काम नहीं, सिर्फ ये दिमाग का काम है। बाकी खिलाड़ी खेलों में जैसे वेट लिफ्टिंग है, कोई भी, उसमें ताकत की जरूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग की जरूरत पड़ती। चाहे इंसान हैंडीकेप्ट हो तब भी वो ब्रेन तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें और कोई काम ही नहीं, सिर्फ दिमाग का काम है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जैसा कि आपको बताया कि ईंटों के बने हुआ करते थे। ईंटों का साइज भी किताबों में लिखा मिलता है। अगला है, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह पैमाने की खोज कहां की गई? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पैमाने की खोज कहां की गई? तो पैमाने की खोज कहां से की गई? लोथल से की गई। और लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? एक बंदरगाह था। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल यह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसका मिलता है? शिव जी का। आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां से नहीं मिलते? सारे प्रमाण मिलते हैं इन जानवरों के सिवाय गाय के। ठीक है, गाय का जो प्रमाण या जो ज्यादा चलन मिलेगा वो वैदिक काल में मिलेगा, जब वहां पर इसके लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया। अघन्या का मतलब जिसे मारा ना जाए। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा संस्कृति इस समय में किस देश पर काबिज नहीं थी? यानी अगर इन चारों देशों की बात करते हैं तो ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के कोई भी साइट्स इसमें से किस देश में नहीं मिली? तो वो ईरान में नहीं पाई जाती है। बाकी भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। आजादी के बाद लगभग 200 प्लेस आज तक खोजे गए। 200 में 600 पाकिस्तान में खोजे गए और 1400 भारत में खोजे गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में, फिर पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में, ईरान में कोई भी नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, आपको आंसर बता देते हैं। इन सड़कों की लंबाई चौड़ाई का कोई ये क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा तो इसमें फिर ऐसे क्वेश्चन के लक के सहारे किया जाता है या तो छोड़ दिया जाता है। राखीगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ भारत के हरियाणा में है। और याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा शहर भारत में कौन सा स्थित है, तो राखीगढ़ कहेंगे। और अगर ये कहते हैं ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो आपको लगाना है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जैसे कि अभी हमने आपको पहले इस सवाल में बता दिया था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो जैसे कि वो बड़ा था तो ये सबसे छोटा है। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? यानी अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पशु की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पवित्र पशु किसे माना जाता था? तो याद रखिएगा, इसमें आप बराबर सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, एक कुबड़ वाले बैल की चर्चा होती है। कुबड़ वाले बैल मतलब जिसके गर्दन के पीछे बैलों के ऊपर ना वो ऊपर से निकला होता है ऊंचा ऊंचा टीला टाइप का, उसे कुबड़ वाला बैल कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां के लोग खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे। तो अभी हमने आपको बताया था, श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा शहर मिलता है, जिसका यानी कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन स्थल था, यहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, हवन कुंड के प्रमाण मिलते हैं, और इसका मतलब होता काले रंग की चूड़ियां। मांडा शहर किस नदी के किनारे बसा यानी स्थित था? जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम नगर जो था वो मांडा था, जो कि चिनाब नदी के किनारे पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन किस रंग से बनाते थे? किस रंग के रंगते थे? लाल।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई थी? तो आपको बता दें कि ये जॉन मार्शल की अगुवाई में ये की गई थी। हड़प्पा को दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी के ने खुदाई कराई थी। वर्तमान मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ये जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करते थे? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हड़प्पा वासी जो है सबसे पहले तांबे की इसका प्रयोग करना सीख गए थे, और कांसा जो होता है एक मिश्रित धातु होती, उसके बाद में ये कांसा बनाया जाने लगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युगीन सभ्यता होती? जैसा कि हमने अभी बता दिया, आपको पहले भी बता दिया, क्वेश्चन रिपीटेड है, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो, जैसा कि हमने अभी शुरू में ही बताया था कि इन लोगों की जो है शहरी सभ्यता थी, लेकिन इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि था। व्यापार भी था, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। मोहनजोदड़ो का अर्थ जैसा कि अभी पहले बता ही चुके, मृतकों का टीला होता है। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला ये कह रहा है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ आप जीएस कैंपस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको लिंक और पीडीएफ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आगे लोगों को फॉरवर्ड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और भी बेहतर काम हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।